सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको कितनी छुट्टी मिलती है, यानी लीव्स कितनी मिलती हैं एक साल के वर्किंग ईयर में। अगर आप ऑफिसर हो, यांत्रिक काडर में एंट्री करे हो या नाविक काडर में एंट्री करे हो, तो आपकी साल में कितनी लीव्स होंगी, कितनी छुट्टियां आपको मिलेंगी। तो लीव डिटेल्स यानी कितनी बार आप नौकरी से घर आ सकते हो और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और इस छुट्टियों में आपका पैसा कटाएगा नहीं, यानी आपको पूरा पैसा मिलेगा और आप पूरे पैसे के साथ अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हो। छुट्टी कितनी मिलेगी, तो अर्न लीव यानी आपको हर साल 45 डेज की पैसे अर्न लीव मिलती है, यानी जो आपने इतना पूरे साल काम करा है उसके बाद आपको 45 डेज की अर्न लीव्स वो कोस्ट गार्ड आपको प्रोवाइड करती है कि आप 45 डेज की लीव ले सकते हो। 45 डेज की लीव को आपको प्लान करना है कि आप एक बार 20 दिन की जाओगे, एक बार 25 दिन की जाओगे, साल में 2 बार समर के टाइम, विंटर के टाइम। तो आप वैसे अपनी छुट्टी को प्लान कर सकते हो कि 40 और 20 और 25 डेज़ की मैं लीव छुट्टी साल में जाऊंगा 2 बार। फिर उसके बाद अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट आ गई, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आ गई, तो आपको 8 दिन की कैजुअल लीव भी दी जाती है। 8 डेज़ की कैजुअल लीव भी आपको दी जाती है। फिर अगर आपकी और रिक्वायरमेंट है कुछ, अगर आपकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होगी है, तो आप HPL यानी हाफ पे लीव, आप अपनी सैलरी को उन दिनों जिन दिनों छुट्टी जाना चाह रहे हो, तो 20 दिन आप अपनी सैलरी को हाफ पे करवा के आप HPL भी ले सकते हो, हाफ पे लीव भी ले सकते हो। तो हाफ पे लीव भी आप भर सकते हो कोस्ट गार्ड में अगर आपको जाना है छुट्टी और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है आपके अर्न लीव से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोस्ट गार्ड में ट्रांसफ़र करा जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक जाने के लिए ज्वाइनिंग टाइम की भी लीव दी जाती है। वो 10 से 15 दिन की वेरी करती है, या तो 10 दिन की होगी, 12 दिन की होगी या 15 दिन की होगी, डिपेंड करेगा कितने दूर आपको ट्रैवल करके जाना है। तो ये लीव भी आपके अकाउंट में जुड़ जाएगी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको एक यूनिट से A यूनिट से B यूनिट आपका ट्रांसफ़र हुआ है और आपको 2 से 3-4 दिन का अपना सामान लगेज ले जाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो आप ज्वाइनिंग टाइम ले सकते हो 10 दिन का। और अगर आपको लगता है नहीं, मेरे को डायरेक्टली मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लूँगा, मेरे को कोई छुट्टी नहीं चाहिए, तो आप इन 10 से 15 दिन को हम आपके अर्न लीव वाले खाते में डाल सकते हो, और 45 डेज़ के साथ आपकी प्लस 10 दिन और जुड़ जाएंगे, या 15 दिन की छुट्टी मिली तो 15 दिन और जुड़ जाएंगे। तो साल में फिर आप बाद में कभी पूरी ये छुट्टी ले सकते हो, 10 से 15 दिन वाली छुट्टी भी आप बाद में एक साथ ले सकते हो। बट ये आपको ट्रांसफ़र के 6 महीने 6 मंथ्स के अंडर में ये ख़त्म करना पड़ता है, नहीं तो ये लैप्स हो जाती हैं। तो अगर आपका A यूनिट से B यूनिट तक ट्रांसफ़र हुआ है और आपने ज्वाइनिंग टाइम वाली लीव नहीं ली है 10 से 15 दिन की, आप बाद में प्लान करके जाना चाहते हो, तो 6 महीने के अंदर आपको ये लीव लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपकी लैप्स हो जाएंगी और आप ये लीव नहीं ले पाओगे। फिर इसके बाद कोस्ट गार्ड में आप लीव एक्यूमुलेट कर सकते हो, यानी 45 डेज़ में से अगर आप 10 दिन ही छुट्टी गए हो या 20 दिन ही छुट्टी गए हो और आपकी 25 दिन की छुट्टी बच रही है, तो 25 दिन की छुट्टी आप एक्यूमुलेट कर लोगे। फिर प्रीफिक्स सफिक्स लगा सकते हो। सैटरडे संडे कोस्ट गार्ड में आप सफिक्स की तरह यूज़ कर सकते हो कि अगर आप मंडे से फ्राइडे तक छुट्टी जा रहे हो, मंडे से फ्राइडे तक, तो 5 दिन की छुट्टी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो मंडे से फ्राइडे तक अगर आपकी 5 डेज़ की लीव जा रहे हो, तो उसमें आप इससे मंडे से जो पहले सैटरडे संडे आया है 2 दिन, और फ्राइडे के बाद जो 2 सैटरडे संडे आया है, इन दोनों को और इन दोनों को 2 + 2 4 दिन और आप छुट्टी सफिक्स प्रीफिक्स लगा के ले सकते हो। यानी टोटल आपकी 9 दिन की छुट्टी हो जाएगी, जबकि आपने सिर्फ अप्लाई 5 दिन की छुट्टी के लिए करा है, लेकिन आप 4 दिन का सफिक्स प्रीफिक्स लगा के 9 दिन की छुट्टी अवेल कर सकते हो। फिर लीव इनकैशमेंट, यानी अगर आपका मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी इतनी लीव बची है, तो आप कुछ 10 दिन की लीव एक बार में इनकैश भी कर सकते हो, उसका पैसा भी ले सकते हो, ये भी एक बेनिफिट है।
साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और ये सारी लीव आपकी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप इमरजेंसी लीव ले सकते हो। पुराना जो आपका लीव एक्यूमुलेटेड है उससे देखा जाएगा कितने दिन की आपकी छुट्टी बची है, उसके अकॉर्डिंग आपको लीव एक्यूमुलेट करके लीव मिल जाती है, इमरजेंसी लीव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट पे क्वेरी करके हमसे पूछिए, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे।